दिशा पटानी के घर गोली क्या चली, पूरे देश में तहलका मच गया। क्योंकि इस स्टोरी में ग्लैमर है, अंडरवर्ल्ड है और साथ ही इससे जुड़े हैं प्रेमानंद महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु और उनका बयान, यानी बॉलीवुड, क्राइम और अध्यात्म तीनों एक साथ। आइए हम इस मामले की परतें खोलते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक निवास पर 12 सितंबर को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने बुधवार को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया। इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पूरे मामले की शुरुआत 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर हुई, जब दो बाइक सवार बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के विला नंबर 40 पर 9 राउंड गोली चलाई। दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी सेवानिवृत्त डीएसपी, मां और बहन खुशबू पाटनी घर पर मौजूद थे, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। साथ ही दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली। साथ ही आसपास के राज्यों के क्राइम रिकॉर्ड्स और तकनीकी निगरानी से दोनों बदमाशों की पहचान कर ली गई। गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी ली, जिसमें प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपमान बताया गया। उनका कहना था कि दिशा की बहन ने प्रेमानंद महाराज के एक वीडियो को लेकर एक बयान दिया, जिसमें प्रेमानंद महाराज के खिलाफ खुशबू पाटनी द्वारा बयानबाजी की गई थी। इसके बाद से ही पुलिस ने परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिशा पाटनी के घर पर दो बदमाश गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में मौजूद हैं। जब पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया और हरियाणा पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान रविंद्र और उसके एक साथी अरुण के रूप में हुई, जो दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस ने उनके पास से पिस्तौल, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। बता दें कि इस मामले में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आई जानकारी के मुताबिक दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने गोल्डी बराड़ गैंग के 2 नहीं बल्कि 5 शूटर गए थे। इनमें से 2 शूटर्स की बुधवार को ही पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी और 2 की तलाश जारी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि गोल्डी बराड़ ने 5 शूटर भेजकर दहशत फैलाने का प्लान किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में 5 शूटर भेजे थे। 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली पहुंचे और बरेली के पंजाब होटल में रुके। बरेली पहुंचते ही एक शूटर की कुछ तबीयत खराब हो गई, वो वापस लौट गया था। लेकिन इसके बाद 11 सितंबर को ब्लैक रंग की स्प्लेंडर बाइक और सफेद रंग की अपाचे बाइक पर बैठकर कुल 4 शूटर दिशा पाटनी के घर पहुंचे और उनकी रेकी की। अपने दोनों शूटरों के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर धमकी दी। रोहित ने कहा कि जो लोग सनातन की बोलते हैं और उसी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वे सतर्क रहें। हमारे भाइयों को मारा गया, वे ढेर नहीं हुए, वे शहीद हुए और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हम हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसा वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है लेकिन इसकी कोई माफी नहीं होगी। यह कहना था रोहित बराड़ का एक पोस्ट के जरिए। बता दें कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरीके से उनके और उनके गैंग के लोगों का कोई हाथ नहीं है और उनको खींचा ना जाए। लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बनाने के बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा साथ मिलकर अपना गैंग चला रहे हैं। बताया जाता है कि इन दोनों गैंगस्टर का गैंग अब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ साथ देश के 8 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय। पहले ये गिरोह पंजाब और राजस्थान में ही ज्यादा सक्रिय था, लेकिन अब ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही महाराष्ट्र में भी सक्रिय है। ऐसे में शुक्रवार को आई खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने दिशा पाटानी के घर पर
गोली चलाने वाले 2 अन्य नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों शूटर्स को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किया गया था। इस पूरी घटना को अंजाम दिलाने में कुख्यात गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया है। तो इस सनसनीखेज मामले से जुड़े जो भी अपडेट सामने आएंगे हम उसको आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।